हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या है उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स, क्या सब महसूस कर रहे हैं वो आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं सुबह सुबह, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए सुबह सुबह। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो एक शेयर कर दिया करो, आपके कोई पहचान वाले होंगे उनके साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं। आपको फेस विजुलाइज करना है, अपने पार्टनर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, उनका ध्यान कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, क्या है उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स, कैसा महसूस कर रहे हैं वो सुबह सुबह मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए क्या सोच रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। मैं कई बार बोलती हूँ, ठीक है, पर फिर भी बोल रही हूँ, कभी था बोल दिया, कभी थी बोल दिया, तो उस पर मत जाया करिए, ठीक है। ये दोनों के लिए है, एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा और मेल फीमेल दोनों के लिए है। और ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो भी आप देख सकते हो, कोई भी सिचुएशन हो आपकी, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ओके। तो फोकस कर लीजिए जिनके लिए भी आपको देखना है, और अगर किसी के बिहाफ में देखना है तो भी देख सकते हो, ठीक है। किसी और के लिए देखना चाहो तो भी देख सकते हो, बस उन पे फोकस कीजिए। जिनके लिए भी आप देखना चाह रहे हो उनके पार्टनर का नाम ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर है द एम्परर, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, वाओ, सुबह सुबह द लवर्स दिख गया और इससे अच्छा पूरा दिन इतना अच्छा जाने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द टेम्परेंस, ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बॉटम से देख लेते हैं, थ्री ऑफ कप्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर के जो जोडिक साइन है, जितने दिख रहे हैं अभी बता देती हूँ। वैसे ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, पर जितने मुझे दिख रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ, ओके। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एरीज लियो सैजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु राशि, मुझे यहाँ पर जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ कन्या मकर राशि, ठीक है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस सारे ही हैं। कर्क वृश्चिक मीन राशि, तो सारे जोडिक साइन है, ठीक है। चलो, जोडिक साइन का तो हो गया। तो मुझे सुबह सुबह ना ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए, आपको याद करते हुए, आपका प्यार याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बैठे हैं बेड में और बस आप ही के, या लेटे हैं, इवन मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि लेटे हैं बेड में और आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, आपके प्यार के बारे में, वो पुरानी चीजों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर बस सोच रहे हैं। जब आप लोग फ्लर्ट करते थे, एक दूसरे से रोमांटिक बातें करते थे, नॉटी बातें करते थे, या वो जो प्यार था ना, एक दूसरे की टांग खींचते थे या चिढ़ाते थे, या जो भी, जब आप दोनों अच्छे खुश थे एक दूसरे के साथ, तो वो चीजें, वो मोमेंट, वो पल ये याद कर रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है यार किसी की नजर लग गई, ये क्या हो गया, सब चीजें कितनी बदल गई है, आप कितना बदल गए हो, ये कितना बदल गए हैं, आप दोनों का रिश्ता कितना बदल गया है, इनको ऐसा फील हो रहा है। और वो भी क्यों हुआ है, क्योंकि इन्हीं की वजह से, क्योंकि इन्होंने जो इतना घमंड दिखाया आपको, ईगो दिखाया, अपनी गलती नहीं मानना, आपके ऊपर ब्लेम कर देना, गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करना। अगर ये किसी की बात सुनी, इन्होंने किसी आपके अलावा किसी दूसरे पर्सन की बात सुनी, तीसरे पर्सन की बात सुनी, तो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हो सकता है ये आपको छोड़ दिया किसी और के चक्कर में, किसी और के लिए, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि मैं गलत था वहां पर, ठीक है। आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपने चाहा कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और माफी मांगे, पर इनको ऐसा लगता है ना कि अगर मैं माफी मांगूंगा या मांगूंगी तो मैं डाउन हो जाऊंगा,
देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर गलती अपनी है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठीक है, पर बहुत इमेच्योरिटी, बहुत इमेच्योर बिहेवियर है ये। माफ़ी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, पर हाँ रिश्ता बच जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए अगर गलती है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और आपके पार्टनर के अंदर वही चीज़ नहीं दिख रही है, ईगो ही ईगो भरा हुआ दिख रहा है, स्टबन एनर्जी दिख रही है, जिद्दी दिख रहे हैं। मतलब सोचना चाहिए इनको एटलीस्ट कि रिश्ता बचाना है, खोना नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है यहाँ पर, ठीक है, प्यार तो है। अगर प्यार नहीं होता तो द लवर्स का कार्ड कभी भी नहीं आता। ओके, तो यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, तो प्यार बहुत है, अफेक्शन बहुत है, पैशन बहुत है, कहते हैं ना अट्रैक्शन बहुत है। अब ऐसा मत सोचना कि अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन है, फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स भी है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, बट इतना है कि उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, उसे मानना नहीं है, गलतियों को मानना नहीं है। आपने हमेशा गलतियों को माना है, जब भी आपसे कुछ छोटी भी गलती हो जाए तो भी माना है, पर इनसे तो मेजर मेजर गलतियां हो जाती हैं, ये मानते नहीं है। तो यही चीज ये सुबह सुबह लेटे लेटे सोच रहे हैं, ठीक है, कि मैंने कितना गलत किया है उसके साथ, मैंने कितना, मतलब मुझसे क्या हो गया है, मैं कितना अपने ईगो के चलते, ईगो जो होता है ना वो रिश्ता खत्म कर देता है, खराब कर देता है। जो एक घमंड है, जो झुकना नहीं है, जो दूसरे को ब्लेम करना है, जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना है, उसे सुधारना नहीं है, वो एक रिपीट गलती करनी है, तो उससे क्या होता है ना, रिश्ता खराब हो जाता है। और यार सॉरी बोल देना चाहिए और जेन्युइनली फील करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आपके पार्टनर भी ना इस वक्त यही कुछ सोच रहे हैं। काफी चेंजेस मैं देख रही हूँ इनके अंदर आते हुए, काफी चेंजेस। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बैलेंस बना के नहीं चल पाया या नहीं चल पाई, मैं नहीं कर पाया उसके लिए कुछ भी, या नहीं कर पाई, मैं वो प्यार नहीं दे पाया या नहीं दे पाई पास्ट में जो मुझे देना चाहिए था। कितनी कमी छोड़ दी मैंने, अब मेरे प्यार में कितनी कमी है, इनको ऐसा फील हो रहा है। बेसिकली इनको ऐसा फील हो रहा है कि जब आप थे तो इनकी लाइफ कितनी अच्छी थी, ब्लेस्ड ही थे ये। आप जिसकी भी लाइफ में रहोगे आपको ना ऐसा देख रहे हैं, ये आपको, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपको ना एक स्ट्रांग देख रहे हैं, क्योंकि आप अलग होने के बाद से इनके काफी स्ट्रांग हो गए हो। आपके अंदर एक ब्यूटीफुल चेंज आया है, आप ना रिजर्व रहने लगे हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो, अपने में ही खुश हो। और ये आपके पार्टनर बस आप ही पे फोकस कर रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं। अब वो कैसे देख रहे हैं, हो सकता है आप पे नजर बना के देख रहे हैं, किसी और से बोला है, उसने नजर बनाई है और इनको इन्फॉर्मेशन देता है या देती है, या फिर हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू या कुछ ना कुछ ये आप पे नजर तो बना के रखे हैं और ये देख पा रहे हैं कि आप कितने बदल गए हो भाई। जो इंसान इतना इमोशनल था या थी, और जो बिल्कुल वीक पड़ जाता था मेरे सामने या पड़ जाती थी मेरे सामने प्यार के लिए, और इतना चीज करता था या करती थी, आज वो कितना चेंज हो चुका है या कितनी चेंज हो चुकी है। मतलब मैंने उसे बदल दिया, अपने लिए जो प्यार था उसके मन में उसको बदल दिया, ऐसा ये देख रहे हैं। और कितना टेंशन में है, आप देख रहे हो कितना स्ट्रेस हो रहा है। आप देखो अपने पार्टनर को, अब ये मत सोचना कि आपके पार्टनर या मेरा पार्टनर तो फीमेल है, तो नहीं, ये खाली एनर्जी है, ठीक है। ये चाहे मेल है आपके पार्टनर, फीमेल है, या एनर्जीज है। आप देखो कितना स्ट्रेस, ये देखो ये अपने में खुश है, अपने में मतलब अकेले में लगी है या लगा है, जो भी हो आप अपना काम में फोकस्ड हो, पर ये आप ही को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि यार ये कितना बदल चुकी, कितनी इंडिपेंडेंट, रिजर्व हो चुकी है, हो चुका है। तो इनका दिल बस आप ही से बात करने का कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है मैंने उसे बदल दिया, मेरा प्यार उसके मन में खत्म हो गया है या बदल चुका है। बेसिकली ऐसा ये सोच रहे हैं इस वक्त। जब भी ये उठते हैं, जब भी ये उठ के पूरा दिन यही सोचते रहते हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि द लवर्स का कार्ड है, तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे उसको दोबारा से टच करना है, फील करना है, मैं कित्तों के साथ चले जाऊं, ठीक है, किसी रोमांटिक पार्टी में चले जाऊं या किसी की बात में आ जाऊं, चाहे फैमिली क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, पर वो जो प्यार है ना उसका मेरे दिल से जाता ही नहीं है। यानी कि इनके दिल से आपका वो प्यार, कुछ भी कर लें वो उतरता ही नहीं। किसी और से बात कर लें, कुछ भी कर लें, पर यार हर किसी की ना अलग अलग इमेज होती है, हर किसी की ना का प्यार करने का तरीका अलग होता है। हर किसी का जैसे होता है ना फिंगरप्रिंट्स, हर किसी के अलग होते हैं, वैसे ही हर किसी का दिल अलग होता है, ठीक है। तो और प्यार करने का तरीका और
जो फीलिंग्स होती हैं आपके लिए, जो ये फील कर पाते हैं ना, वो किसी के लिए फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जो आपने इनको, क्योंकि आपने उतना प्यार दिया है इनको, और ये इसलिए भी होता है, देखो पहला रीज़न ये है क्योंकि आपने उतना प्यार दिया है उनको और केयर की है, हर चीज़ किया है, तो इस वजह से। और दूसरा है कि ये आपसे तो भी एक आपकी तरफ झुकाव सा फील करते हैं, आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल सा मतलब खींचता हुआ, जैसे एक चुंबक को खींचता है ना, तो वैसा फील करते हैं कि मैं खींचा चला जा रहा हूं या जा रही हूं। वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ यहाँ पर कनेक्शन है, आपके ये ट्विन फ्लेम है। अब ट्विन फ्लेम है, आप दोनों दो जिसमें एक जान हो, कहीं ना कहीं आप में सिमिलैरिटीज बहुत हैं। हर चीज तो नहीं होगी सिमिलर, यानी कि सेम टू सेम हो आप दोनों, यानी कि जैसे हो सकता है आप दोनों का खाने का तरीका सेम है, आप दोनों की पसंद सेम है, या कुछ पहनने की या शौक सेम है, कुछ ना कुछ आप में 100% यहाँ पर सिमिलैरिटी होगी। आप खुद भी फील कर पा रहे होगे कहीं ना कहीं, किसी एक पॉइंट में जरूर सिमिलैरिटी होगी। आप ये नोटिस करना, आपने किया भी होगा कुछ भी, आप दोनों को हो सकता है एक चीज काफी दोनों को ही पसंद है, तो वो चीजें मैं देख रही हूँ। तो आपके साथ का वो प्यार, वो फ्लर्टिंग, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये मिस कर रहे हैं। आपने ना कभी इनको, आपने हमेशा, ठीक है, आपने इनसे कमिटमेंट जरूर मांगी, पर आप इनके ऊपर ना एक ट्रस्ट करते थे, आंख बंद करके ट्रस्ट करना होता है ना, आपने इनके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है। हालांकि इन्होंने उस विश्वास को आपके कहीं ना कहीं रौंद दिया, आपके विश्वास को तोड़ दिया, आपको डिसअपॉइंट कर दिया, पर हाँ, विश्वास आपने आंख बंद करके किया था इन पे। तो वो चीज इनको याद आ रही कि यार उसने मुझ पे विश्वास किया था और मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब इन कार्ड्स को मैं क्लियरफाई करके देखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ एनर्जीज को ले क्या है और क्लैरिटी देती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द एम्परर का कार्ड क्यों है, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल दूंगी, ओके। तो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सफलिंग का पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहीं पर आपके पार्टनर की जो एनर्जीज होती है ना, वो पिक होती हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द एम्परर का कार्ड क्यों है। 4 नंबर, 6 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैन यू सी गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को कौन क्लियरफाई कर रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। अभी बताती हूँ। सोलमेट्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग, बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए ना वो पैशन मुझे दिख रहा है, वो कंप्लीशन मुझे दिख रहा है। मैं अब क्या ही बताऊं। द लवर्स का कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लियरफाई कर रहा है। अब आप खुद ही समझ लो कि कितनी पॉजिटिविटी है। आप दोनों का रिश्ता यहाँ पर टूट सकता है, कभी नहीं। आप कभी ना मिलो, ऐसा हो सकता है, कभी नहीं होगा, तो पॉजिटिविटी होगी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर क्वीन। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। द डेविल, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बॉटम से है द एम्प्रेस, वाओ। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि देखो, जो आपके अंदर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है, जैसे मैंने आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखकर बोला कि आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है, आपके अंदर जो चेंजेस, ये देख के ना पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बहुत डर लग रहा है इनको कि यार ये तो बदल गई या बदल गया, अब ये मुझसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, मतलब मैंने उसे खो दिया। और ये खोने से डर रहे हैं आपको। देखो पहले नहीं डरते थे, पर अब इनको ना ये ना आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं पूरे के पूरे। जैसे आप थे ना इनके प्यार के लिए डिपेंडेंट, इनके केयर के लिए डिपेंडेंट, सेम एज इट इज, इससे ज्यादा इवन मुझे आपके लिए, आपके ऊपर ये डिपेंडेंट दिख रहे हैं।
और इनको ऐसा लग रहा है यार अब इसकी लाइफ में भी कोई ना आ जाए। तो ये वो चीज़ नहीं करना देना चाहते, आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत परेशान है कि यार ये कैसे बदल गई इतना, या कैसे बदल गया इतना, ठीक है। यहाँ पर है द टेम्परेंस का कार्ड, और द टेम्परेंस को क्लियरफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। यस, बैलेंस नहीं बना पाए, चीज़ें सही नहीं कर पाए, और आपके लिए वो कुछ नहीं कर पाए जो आप डिजर्व करते थे, तो कहीं ना कहीं उदास हैं। इसका फेस भी देखो, आप खुद देखो उदास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और इसका फेस देखो। अब ये मत सोचना यार मेल फीमेल, मैंने पहले ही बता दिया, एनर्जीज पे जाओ, ठीक है। दोनों उदास है नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी इनको ऐसा है ना कि मुझे बस तुम ही चाहिए। अब कितने ऑप्शंस इन्होंने ट्राई, पहले तो क्या था कि आप नहीं चाहिए थे, बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करते थे या बात करते थे, तो पर अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये ना आप ही चाहिए इनको, अब आप ही चाहिए, आप ही के साथ इनको रहना है, इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है। ऐसा मैं देख रही हूँ। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप दोनों अगर साथ हो जाओ ना, आप दोनों एक दूसरे को अबंडेंस फील कराते हो, खुशी देते हो, आप दोनों की खुशियां एक दूसरे के साथ हैं। हालांकि अभी आपका मुंह कहीं और है, इनका मुंह कहीं और है, एक दूसरे से मुंह फेरा है, मुंह बना के रखा है, गुस्सा हो दोनों, मतलब कहीं ना कहीं आपको भी गुस्सा है। देखो, चाहते दोनों ही हैं कि बात हो जाए, एक दूसरे को माफ कर दे, एक दूसरे से मिल लें, पर गुस्सा भी यहाँ पर दोनों ही है, ठीक है। पर हाँ, आपको भी ऐसा लगता है मैं उसके बिना खुश रह लूंगी, कोई बात नहीं, रह लूंगा मैं खुश, और उनको भी यही लगता है नहीं रह लूंगी मैं खुश, या रह लूंगा मैं खुश, आपके पार्टनर को भी। पर यहाँ पर दोनों ही एक ही दूसरे के साथ खुश रह सकते हो आप, वरना नहीं रह सकते हो। ना ये खुश है ना आप खुश हो, हालांकि मान कोई नहीं रहा है, बट हाँ नहीं रह सकते। आप देख रहे हो द लवर्स को कौन क्लियरफाई कर रहा है, किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कैन यू सी। तो आपकी हैप्पीनेस है इनके साथ, और इनकी भी हैप्पीनेस है। आपको लगता है कि मैं इससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं इसके साथ खुश रहूंगा या रहूंगी, ऐसा नहीं है। दोनों प्यार करते हो भाई, द लवर्स है यहाँ पर, दोनों का प्यार इक्वली ही दिख रहा है, आपको अपना ही दिख रहा है, क्योंकि आपने तो शो किया है कि, पर ये शो नहीं कर पाए। हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया या आपका दिल तोड़ा, इस वजह से आपको नहीं लग रहा है। पर करंटली दोनों ही, करंट की सिचुएशन है ना, ये तो करंट की सिचुएशन निकाली है ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है करंटली दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, दोबारा से आप भी इनके साथ फ्लर्ट करना चाहते हो, चीजें सही करना चाहते हैं, और ये भी आपके साथ चीजें सही करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और जड़ से काम करना चाहते हैं। इस रिश्ते को ना रूट से मजबूत करना चाहते हो, यानी कि देखो रूट से रिश्ता मजबूत होना बहुत जरूरी है, जड़ से, यानी कि कोई भी आ जाए, कोई भी थर्ड पर्सन आ जाए, या कोई भी आ जाए, कोई भी इन्फ्लुएंस करे, पर आप दोनों को कोई अलग ना कर सके, ऐसा रिश्ता होना चाहिए। किसी की इन्फ्लुएंस में ना ये आए ना आप आओ, ऐसा होना चाहिए। ये आपको उतना प्यार दे, चाहे कोई भी आ जाए इनके सामने, एक अप्सरा उतर के आ जाए या एक परा, अगर आप मेल हैं तो उतर के आ जाए, तो इनको बस लगे कि मेरा बंदा ही अच्छा है या मेरी बंदी अच्छी है, ऐसा होना चाहिए। तो अब ये वैसे ही बन रहे हैं, ठीक है। इनकी एनर्जीज में ये रूट से काम करना चाहते हैं, यानी कि अब डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आपके साथ इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। द एम्परर का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरफाई किया है, द एम्परर को 5 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लियरफाई किया। तो यस, इनकी ईगो के चलते, इनके घमंड के चलते आप दोनों के बीच में बहुत यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इनकी गलती नहीं मानने के चलते बहुत लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज्यादा रैशनल हो गए थे ये, ऐसा दिख रहा है। और गुस्सा ही गुस्सा आप पे गुस्सा उतार देना, फिर आप दोनों के बीच में लड़ाई होना, मनमुटाव होना, आपका रोना, आपका परेशान होना, ये चीजें हुई हैं। और वो क्यों? ईगो के चलते। पर अब ये समझ चुके हैं लेकिन कि जो ईगो है ना, जो घमंड है, जो ईगो है, जो स्टबर्न है, जो गलती नहीं मानते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि इनको ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि ये क्या देख रहे हैं ना कि वो तो खुश है, वो तो अपने में खुश है, वो तो अपनी चीजों में खुश है, और परेशान तो मैं यहाँ हो रहा हूँ उसके लिए, या हो रही हूँ, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो अब ये अपने गुस्से को छोड़ करके, अपने ईगो को छोड़ करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में चले जाते थे, इन्फ्लुएंस हो जाते थे, फैमिली की ज्यादा सुनते थे, या कोई रोमांटिक पार्टी की, या करियर की, पैसे की, बैलेंस नहीं बना पा रहे थे पैसों में, आप में, करियर में, या कोई भी चीजों में, कोई भी थर्ड पार्टी हो, मुझे ऐसा दिख रहा है अब ये उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। अब नहीं, ऐसा हो रहा है ना इनको, तौबा तौबा, अब तो मुझे पढ़ना ही नहीं है।
क्योंकि मेरी इन चीज़ों से ना वो बदल चुकी है या बदल चुका है। अब मुझे उसका प्यार पाना, उसको विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। यानी कि आपके लिए ये चीज़ें, ये सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो ये अपने को बदलना चाहते हैं और दोबारा से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ। द एम्प्रेस का कार्ड है तो मुझे दिख रहा है आपको ये द एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड इतना पॉजिटिव होता है ना गाइस, ये टैरोट कार्ड में, यानी कि बहुत केयरिंग देखते हैं, या आपको बहुत नर्चरिंग, आपका प्यार ना, आपका जो केयर थी, आपका आपने जैसा किया है ना इनके लिए, वो खींच रहा है इससे इन्हें अपनी ओर, ठीक है। और आप ना एट द सेम टाइम ब्यूटीफुल हो, आपको ब्यूटीफुल देख रहे हैं, आप जैसे भी लगते हो, आप इनकी नज़रों में बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है। पास्ट में ये जो भी सोचते हो, ठीक है, पर अब मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी तो है, पर इनर ब्यूटी भी बहुत अच्छी है। ऐसा देख रहे हैं कि आपकी क्या कमी है, आप में कोई कमी नहीं है, आप परफेक्ट हो, आप बेस्ट हो, इनको ऐसा फील होने लगा है, ठीक है। इसीलिए आप अपने को चेंज करना चाहते हैं, अपना एक नया जन्म के साथ आना चाहते हैं। नया जन्म सेंस की अपने को बदल कर, अपने को कम्प्लीटली चेंज कर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाकर अपने को आपके लायक बनाकर, क्योंकि इनको ऐसा भी लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे डिजर्व ही नहीं करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत दुख दिया है, ऐसा इनको फील होता है। पर अब ये खुशियाँ ही खुशियाँ लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ओके। तो यस, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सुबह सुबह बस आप ही के ख्यालों में खोए हैं, और बहुत बहुत मिक्स सी फीलिंग है, मिक्स सी रोमांटिक फीलिंग, अपने पे गुस्सा भी, रोमांस भी, और चीज़ें सही करना भी, मिक्स सी फीलिंग ये फील कर रहे हैं, ओके। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। वो ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।